नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद 177 देशों का समर्थन 11 दिसंबर 2014 को मिला और ये ले आने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कहा कि योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ नेपाल और भारत की परंपरा थी, लेकिन ये सिर्फ नेपाल और भारत तक ही सीमित न रहे, पूरे विश्व को योग पर आधार पर अपना व्यायाम करके निरोग रहने की सूत्र लेने चाहिए। तो एक सूत्र आता है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्य परमम भाग्य स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इसका अर्थ होता है कि व्यायाम आपको स्वास्थ्य की लाभ देता है, आपको दीर्घायु देता है, आपकी आयु बढ़ाता है, आपको बल देता है, आपको सुख देता है और ये आरोग्य आपका परम सौभाग्य है। और स्वास्थ्य को सर्वथा हमेशा ठीक रहने के चाहिए, निरोग रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। ये हमारे मंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं और हम परंपरागत रूप से हम अपने देश में तो करते हैं, योग का अनुसरण करते हैं, योग करते हैं, निरोग करते हैं। तो इस बात का अब फॉलो आकर के इस युग में पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग, ऑस्ट्रेलियन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या अरब कंट्री के लोग भी अब योग के तरफ जुड़ रहे हैं। और 21 जून को आपको हर एक देश में सार्वजनिक विदा रहता है। तो हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने योग तो दिया, लेकिन हम अब योग को भूलते जा रहे हैं। लेकिन विदेशी कल्चर वाले अब योग को अपना रहे हैं, क्योंकि आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप योग करिए, निरोग रहिए। आज लोग तो कितने समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को मोटापा है, किसी की विभिन्न किस्म की बीमारियां हैं, अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पतंजलि ने योग का सूत्र दिया, बहुत योग का सूत्र दिए हैं, जिन योग के आधार पर हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। हम भूलते जा रहे हैं। हमारे आदि योगी, हमारे भगवान शिव भी तो योग के अनेक विधि दिए हैं। हमारे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज, जिसको मानते हैं कृष्ण जी, भी योगेश्वर थे। उन्होंने भी योग की सारी चीज़ें सिखाई। महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के बुद्ध तक, जैन तक, ये सब लोग योग का हमें साधन दिए हैं। योग और ध्यान से, अध्यात्म से हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहता है, निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। तो हम अपने जीवन को चाहते हैं कि स्वस्थ बना रहे, तो स्वस्थता प्रदान करने के जो साधन है उसका उपयोग तो हमें करना ही होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना देते देते आप भी इसको जीवन में अपनाइए। आप अपने घर परिवार वालों को बोलिए कि योग करे, निरोग रहे। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, कमाते रहो। जब आपका खान पीन संतुलन नहीं होगा, जब आपका शारीरिक संतुलन नहीं होगा, योग नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आपका ये कमाई, ये लाखों संपत्ति, करोड़ों संपत्ति क्या है? कुछ भी तो नहीं है। करोड़ों कमाते हो, लेकिन खाने में तुम्हारे बैंडेज लग जाते हैं। ये बीमारी हो गया, वो मत खाओ, वो मत खाओ, दवाइयाँ खाते रहो। खाने के बाद दवाई खाओ, खाने से पहले दवाई खाओ, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, रात में खाओ, दिन में खाओ, कितना दवाई खाओगे? और एक तुम ये अपना निरोग वाला फॉर्मूला अपना लिया, योग को अपना लिया, तो इन बीमारियों से मुक्त रहोगे। 100 वर्ष तुम्हारा आयु मिला है, तो 100 वर्ष तुम जीवित रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये तुम्हारे नाक, कान, आँख, मुख, पैर, ये सब ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो तुम दुनिया में किसी के सहारे पर जीने की तुम अपेक्षा नहीं रखोगे। और एक बात याद रखना कि तुम्हारा शारीरिक सुख अगर पाना है तो योग तो करना ही होगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो दुनिया का कोई भी चीज़ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये आँख तो है, लेकिन आँखें जब नहीं दिखेगी तो कितना समस्या होगा। कान होगा, सुनना नहीं पसंद करोगे। अगर ये हमारे अंग काम करना छोड़ जाए, कितना औषधियाँ कराओगे, कितना दवा कराओगे? इससे सबसे मुक्ति पाना है तो योग को अपनाना है। योग को अपनाइए। हमारे बाबा रामदेव भी तो योगासन कराते हैं, उनके चैनल्स पे उपलब्ध है, टीवी पर आते हैं। तो रामदेव बाबा को देख करके भी आप बहुत योग सीख सकते हैं। उनका जो साधना कराते हैं, और भी हमारे ऋषि मुनि हैं, और भी हमारे लोग हैं, संघ संस्था के मार्फत में भी, पतंजलि योग पीठ के मार्फत से भी आपको योग सिखाया जाता है। तो योग हमारा सनातन कल्चर का हिस्सा है, जो आज पूरे विश्वव्यापीकरण बन चुका है। और पूरे विश्व के लोग 21 जून को एक दिन विदा लेकर के भी इस योग को अपने
जीवन में एक बार अपनाते हैं और इसको हमें सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं पूरा जीवन के लिए अपनाना है और योग करें। आज फिर से मैं कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की नारा लेकर के कि ये सारी धरती, ये सारी विश्व हमारा परिवार है, इसी सोच से आगे बढ़ते हुए हमने पूरे दुनिया को योग दिया। ये सनातन धर्म की महानता है। आपने बड़ा धैर्य से सुना। हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि आप करें योग, रहे निरोग। नमस्ते।